नमस्कार। कभी कभी ना सबसे गहरी बातों को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उन्हें एक बच्चे की नजरों से देखना। आज हम पानी की कहानी समझेंगे, लेकिन एक बिल्कुल अलग एंगल से। हम इसे सिर्फ एक सब्सटेंस की तरह नहीं, बल्कि एक अनमोल तोहफे की तरह देखेंगे। और हमारा गाइड, एक बच्चों की किताब का सीधा साधा ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सिंपल सी पहेली से। ऐसी क्या चीज है जो नीचे तो आती है पर कभी ऊपर नहीं जाती? सोचिए जरा, इसका जवाब ही हमारी कहानी की शुरुआत है। जवाब है बारिश। आसमान से गिरने वाली हर एक बूंद असल में एक कमाल के सफर की शुरुआत है। यही वो तोहफा है जो हमारे ताजे पानी के सभी सोर्सेस को जन्म देता है। लेकिन एक बार जब बारिश जमीन पर गिर जाती है तो ये सारा पानी जाता कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम हर बारिश के बाद देखते हैं, पर शायद ही कभी इस पर सोचते हैं। चलिए आज इस सफर को ट्रैक करते हैं। तो जब पानी गिरता है ना, उसके पास मोटे तौर पर दो रास्ते होते हैं। कुछ पानी तो जमीन सोख लेती है, जिससे पौधों और मिट्टी में जान आती है, और बाकी पानी खासकर पक्की सड़कों पर सतह पर ही बह जाता है। अब वो पानी जो जमीन के अंदर चला गया, वो एक छिपे हुए धीमे सफर पर निकलता है। ये मिट्टी में समाता है, जमीन के नीचे नीचे बहता है और बन जाता है भूजल, यानी ग्राउंड वाटर। और यही ग्राउंड वाटर है जो चुपचाप धीरे धीरे हमारी कुओं, झरनों और नदियों को भरता रहता है। तो ये भूजल आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये चट्टानों और मिट्टी के बीच जमीन के नीचे जमा हुआ पानी है। ये एक तरह का अदृश्य खजाना है जो असल में हमारी जमीन के नीचे मीठे पानी का सबसे बड़ा सोर्स है, जैसे कोई विशाल भूमिगत नदी। अच्छा, तो ये तो हो गई पानी की नेचुरल जर्नी। अब देखते हैं कि ये तोहफा हमारे घरों तक, हमारी टोंटी तक कैसे पहुंचता है। ये आप कह सकते हैं नेचर और ह्यूमन इंजीनियरिंग का एक कमाल का संगम है। देखिए, पाइपों और टैंकों का एक पूरा नेटवर्क पानी को उसके सोर्स से सीधे हमारे नलों तक लाता है। पानी अक्सर छत पर रखी एक बड़ी टंकी में जमा होता है और फिर वहां से पाइप के जरिए हमारे घरों के हर कोने में पहुंचता है। पर जरा सोचिए, नल खोला और पानी आ गया। ये कन्वीनियंस हमेशा से नहीं थी। सदियों तक इस कीमती तोहफे को जमा करने के लिए बहुत मेहनत और समझदारी लगती थी। चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। बहुत पुराने जमाने में लोग मिट्टी और तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। फिर हैंडपंप और गांव के कुओं का दौर आया, और आज हमारे पास नर और पानी की टंकियां हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी ने पानी जमा करना कितना आसान बना दिया है। और आज भी पानी जमा करने के लिए हम कितनी तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी के पारंपरिक घड़े से लेकर आधुनिक स्टील के बर्तन और प्लास्टिक की बाल्टियों तक, हर बर्तन की अपनी एक कहानी है, अपनी एक जरूरत है। तो पानी घर तक तो पहुंच गया। अब यहाँ से हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। ये सिर्फ पानी इस्तेमाल करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक साझा जिम्मेदारी को समझने के बारे में है। आज पानी नहीं आएगा, अरे नहीं, सोसाइटी की पाइपलाइन फट गई है। ये सुनने में बहुत फेमिलियर लगता है ना? ये छोटी छोटी बातें हमें याद दिलाती हैं कि पानी की सप्लाई कितनी नाजुक हो सकती है और हम इस पर कितना डिपेंड करते हैं। हम पानी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? पीने और खाना पकाने से लेकर नहाने, धोने, साफ सफाई, पौधों में पानी डालने और टॉयलेट फ्लश करने तक पानी हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है। एक बार इस्तेमाल होने के बाद पानी गंदा हो जाता है, लेकिन यहाँ इसकी कहानी खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। हर काम के लिए एकदम साफ पीने लायक पानी की जरूरत नहीं होती। देखिए, पीने और खाना पकाने के लिए तो साफ पानी ही चाहिए, लेकिन पौधों में पानी डालने या टॉयलेट फ्लश करने जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किया हुआ पानी भी आसानी से रीयूज किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि हम इस कीमती तोहफे को बचा कैसे सकते हैं? पानी की हर बूंद को बचाने का असर बहुत बड़ा हो सकता है। ये एक पॉजिटिव लहर की तरह है जिसे हम सब मिलकर शुरू कर सकते हैं। और पानी बचाना सिर्फ अपने बारे में नहीं है, ये कम्युनिटी की देखभाल के बारे में भी है। जैसे घर आए मेहमानों या किसी डिलीवरी पर्सन को पानी पिलाना, प्यासे राहगीरों के लिए घर के बाहर पानी रखना, और हाँ, अपने आसपास के जानवरों और पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम करना। ये छोटे छोटे काम बहुत मायने रखते हैं। सच तो ये है कि इस तोहफे की देखभाल करने का मतलब है सभी जीवित प्राणियों की देखभाल करना। जब हम पानी बचाते हैं तो हम सिर्फ इंसानों की ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के हर जीव की मदद कर रहे होते हैं।
इसे एक्शन में कैसे लाएं? एक बहुत ही सिंपल और खूबसूरत तरीका है, एक बर्ड बाथ बनाएं। बस एक उथला सा बर्तन लीजिए, उसमें बैठने के लिए कुछ पत्थर रख दीजिए, ताज़ा पानी भरिए और हफ्ते में 2 बार साफ कर दीजिए। ये नेचर को पानी का तोहफा लौटाने का एक छोटा सा पर बहुत प्यारा तरीका है। तो एक बच्चे के लिए सबक है एक बर्ड बाथ बनाना। लेकिन हमारे लिए क्या सबक है? शायद सबक ये है कि पानी बचाने के सबसे बड़े काम अक्सर सबसे सरल कामों से ही शुरू होते हैं, और ये कि पानी का तोहफा असल में साझा करने के लिए ही है। इसी सोच के साथ अगली बार जब आप नल खोलें तो इस अनमोल तोहफे